हेलो विद्यार्थियों, सरस्वती कोचिंग सेंटर बाय राहुल सर में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि वान डे ग्राफ जनित्र संधारित्र की धारिता नामक चैप्टर से लिया गया है, जो कि प्रयोगात्मक एक क्वेश्चन आता है जिसका नाम है वान डे ग्राफ जनित्र। इस वान डे ग्राफ वैज्ञानिक हैं। जनित्र का तात्पर्य जनरेटर से है। इसका आविष्कार जो है सन 1931 ईस्वी में अमेरिका के एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री साथ साथ अभियंता वैज्ञानिक वान डे ग्राफ ने किया था। विद्यार्थियों, इस घटना में एक सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोग दिखाया गया है जिसका नाम है कोरोना विसर्जन। कोरोना विसर्जन पे हम लोग फोकस करते हैं। कोरोना विसर्जन को ध्यान दीजिएगा। वान डे ग्राफ जनित्र में कोरोना विसर्जन का उपयोग किया गया है। विद्यार्थियों, एक बात तो हमें विदित है, जब हम किसी आवेश को चालक गोले की सतह पर रखते हैं, वो आवेश जो है चालक गोले के सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। अगर हमने आवेश को चालक गोले के सतह पर रखा है या उस आवेश को उठा करके चालक गोले के भीतर रखा है, तो आवेश सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा। अब ये सतह पर एक समान रूप से फैलेगा तो यानी हर जगह अगर देखा जाएगा तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान समान होगा। लेकिन अगर यही आवेश ऐसे किसी चालक पर रखा जाए जो आगे की ओर कुछ तीक्ष्ण हो, तो ऐसी दशा में हम देखते हैं कि जहां पर क्षेत्रफल अधिक है वहां पर आवेश तो दूर दूर है, लेकिन जैसे ही क्षेत्रफल का मान कम हो रहा है वैसे ही आवेश पास पास होते जा रहे हैं। जैसे जैसे क्षेत्रफल का मान कम हो रहा है वैसे वैसे आवेश काफी अधिक पास पास होते जा रहे हैं। विद्यार्थियों, इसका मतलब क्या हुआ? हमने एक फार्मूला विद्युत क्षेत्र नाम के चैप्टर में हमने एक फार्मूला पढ़ा था। उस फार्मूले का नाम है सिग्मा बराबर होता है Q बटा A। अगर Q हम लोगों का नियत है तो हम लोग एक चीज देख रहे हैं, सिग्मा जो है एंटी प्रोपोर्शनल हुआ 1 बटा A के। विद्यार्थियों, यहां छोटा सिग्मा स्टैंड फॉर पृष्ठीय आवेश घनत्व है। हम जानते हैं कि जैसे जैसे क्षेत्रफल का मान कम होता है वैसे वैसे पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान बढ़ता है। जो बात यहां विदित है, जैसे जैसे क्षेत्रफल का मान घटेगा, जैसे जैसे क्षेत्रफल का मान घटेगा, जैसे जैसे क्षेत्रफल का मान घटेगा, वैसे वैसे हम देख रहे हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान बढ़ रहा है। इसलिए जहां पर यह नुकीला हुआ वहां का क्षेत्रफल कम है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान बढ़ गया। और पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान बढ़ने से हम एक फार्मूला और भी पढ़े हैं, किसी समतल चादर अथवा शीट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका फार्मूला होता है E बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। विद्यार्थियों, एप्सिलॉन नॉट यहाँ नियत है, कांस्टेंट है, हम जानते हैं। तो E समानुपाती सिग्मा हुआ। हम देख रहे हैं इस पृष्ठ पर सिग्मा ज्यादा है, तो सिग्मा अगर ज्यादा है तो E भी मैक्स होगा। अगर E मैक्स होगा तो इसका मतलब यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ज्यादा होगी। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पे बहुत ज्यादा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पे बहुत ज्यादा है, तो जो कोई भी वायु इसके करीब आएगी, जो कोई भी वायु उसके करीब आएगी, वो वायु धीरे धीरे आयनित होती हुई चली जाएगी। मतलब वायु आयनित हो जाएगी।
वायु आयनित हो जाएगी, वायु में आयन बन जाएंगे, और वायु में जब आयन बन जाएंगे तो यह पृष्ठ जो है विद्युत का विसर्जन वायु में करने लगेगा। यह पृष्ठ वायु विद्युत का विसर्जन वायु में करने लगेगा। भौतिकी में इसी खूबसूरत घटना को कोरोना विसर्जन कहते हैं। विद्यार्थियों, इस स्टेप में कोरोना का तात्पर्य कोविड-19 से नहीं है, ये फिजिक्स में आने वाले एक विशेष टॉपिक से है। कोरोना विसर्जन को हम दूसरे लैंग्वेज में किरीट विसर्जन भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसे हम कोरोना डिस्चार्जिंग के नाम से जानते हैं। आप देख पा रहे हैं कोरोना विसर्जन किसे कहते हैं। इसे किरीट विसर्जन के नाम से भी जाना जाता है। हम जानते हैं कि जब किसी चालक के किनारे अत्यंत तीक्ष्ण होते हैं तो वहां जब किसी चालक के किनारे अत्यंत तीक्ष्ण होते हैं जब किसी चालक के किनारे अत्यंत तीक्ष्ण होते हैं तो वहां पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान बढ़ जाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान अधिक हो जाता है, जिससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम हो जाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम हो जाती है। ऐसी दशा में पास की जो अआयनित वायु होती है वो आयनित होने लगती है और विद्युत का विसर्जन प्रारंभ हो जाता है। भौतिकी की इस घटना को कोरोना विसर्जन या किरीट विसर्जन कहते हैं। विद्यार्थियों, इस खूबसूरत घटना का उपयोग वान डे ग्राफ जनित्र के भीतर किया गया है, जिसका आविष्कार 1931 में अमेरिकन भौतिक शास्त्री अथवा अभियंता वैज्ञानिक वान डे ग्राफ ने किया था। विद्यार्थियों, कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान के एक छोटे से टॉपिक में आज के लिए बस इतना ही। शेष के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।